हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हम उसका ओवरव्यू लेते हैं अच्छे से। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो क्या क्या लोकेशन है इसमें, देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल्स और एज वेल एज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में ही काम आने वाला है और उसके लिए काफ़ी ख़ास रहेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या है लोकेशन, आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड का है। तो जो एनसीईआरटी डील करती है हम उसको डील करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पहला टॉपिक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो ह्यूमन बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन है वो पेल्विस रीजन में, ठीक है। पेल्विक रीजन क्या होता है, ये आपका दोनों थाइस, लेफ़्ट गर्डल, लेफ़्ट और राइट गर्डल, ठीक है, ये पेल्विक गर्डल कहलाते हैं, जो लोकोमोशन में काफ़ी आपको, ठीक है, किसी लोकलाइज जगह पे सिट होने में, बैठने में मदद करते हैं। दोनों पेल्विक गर्डल हैं और उस रीजन में इनका लोकेशन है, इन बिटवीन द टू थाइस एंड द अबव रीजन कह सकते हैं, ठीक है। पेल्विक गर्डल से में ही पेल्विस रीजन होगा बिटवीन। एब्डोमेन में भी कुछ चीज़ें होती हैं और इट इंक्लूड व्हाट, अ पेयर ऑफ टेस्टीज़, इसमें टेस्टीज़ पेयर्ड हैं, अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो टेस्टीज़ आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सम आर द एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, जो बाहर की तरफ एक्सपोज रहता है। तो पीनिस है आपका, पीनस, देयर इज सम प्रोनाउंसिएशन पीनस, ठीक है, पीनस। और कुछ ग्लैंड्स भी हैं, एक्सेसरी डक्ट हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे पता लगेगा क्या क्या है। फिगर को स्टार्ट करने से पहले साथ के साथ डिस्कस करते हैं। टेस्टिस की जो लोकेशन है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द व्हाट, इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्क्रोटम आप फिगर में देखिए, स्क्रोटम क्या है, देखिए ये स्क्रोटम है और स्क्रोटम एक पाउच होता है, याद रखिएगा, काफ़ी हाईली पिगमेंटेड। जो स्क्रोटम जिस पाउच में टेस्टीज लोकेटेड है, टेस्टीज पेयर्ड हैं और उनके लिए जो पाउच है, याद रखिएगा, वो एक सिंगल पाउच है। यहाँ पे मैंने आपको ये फिगर में मेंशन दिखा रहा हूँ। तो जिस पाउच में टेस्टीज लोकेटेड होते हैं वो हाईली पिगमेंटेड होता है, उसमें जो पिगमेंट मेलानिन है उसका डिपोजिशन ज़्यादा है, इसलिए जिस टेस्टी जिसमें लोकेटेड है स्क्रोटम, वो डार्कली कलर्ड है, गहरा कलर होता है उसमें मेलानिन का सिक्रीशन। और स्क्रोटम को थर्मो रेगुलेशन भी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखिएगा, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। और आउटसाइड टेस्टिस को बाहर रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये आप जानते हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। तो आपने स्क्रोटम देखा, एक पाउच है और स्क्रोटम में और टेस्टिस के बीच में एक, याद रखिएगा, अटैचमेंट होता है, उसे गुबेर्नाकुलम कहते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन गुबेर्नाकुलम से टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच रहते हैं। मतलब मान लीजिए स्क्रोटम हो गया, मैं ऐसे आपको हिंट बताता हूँ, या फिगर में देखिए, चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए स्क्रोटम है और स्क्रोटम और टेस्टिस आपस में जो अटैच रहेंगे जिस स्ट्रक्चर से, उसे क्या कहेंगे, गुबेर्नाकुलम। और वो बाद में बताएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं कि आखिर कहाँ से एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस याद रखिएगा 7 मंथ से पहले, बिफोर द 7 मंथ, 7वें महीने से पहले टेस्टिस कहाँ, 7 मंथ से पहले टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जब 7 मंथ होगा तो टेस्टिस जो है डिसेंड होके, मतलब स्क्रोटम खाली होता है उस वक्त, और स्क्रोटम से नीचे की तरफ, याद रखिएगा, टेस्टिस आ जाते हैं, किसमें, स्क्रोटम में। तो एब्डोमेन से नीचे आते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड उसको नीचे की तरफ लाता है और जिस कैनाल के थ्रू, याद रखिए, जिस कैनाल के थ्रू टेस्टिस नीचे आते हैं उसे इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। कभी कभी वो खुली रह जाती है तो उससे एक डिजीज़ हो जाती है, इंग्यूनल हर्निया। फिगर को हम समझाना ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। एडल्ट में कह रहे हैं, इन द एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप अंडे जैसा होगा और उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ये टेस्टिस की लंबाई चौड़ाई होगी, 4 से 5 लेंथ हो गई, 2 to 3 सेंटीमीटर की ब्रेथ हो गई। अब टेस्टिस के अंदर चलते हैं। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, ठीक है, काफ़ी डेंस कवरिंग रहती है। और ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर कम से कम 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स।
और एक याद रखिएगा एक टेस्टीज़ में 250 कंपार्टमेंट, और एक कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड। अभी आगे आने वाला है। तो एक टेस्टीज़ में इतने कंपार्टमेंट हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। ईच लॉब्यूल, अब कितनी लॉब्यूल हो गए 250 लॉब्यूल। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच द स्पम्स आर प्रोड्यूस। स्पम का प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है एंड दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टीज़। और मैंने बताया आपको 250 कंपार्टमेंट उन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं, और एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज़ द साइट ऑफ स्पम प्रोडक्शन। टेस्टीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ द स्पम्स। याद रखिएगा, फैक्ट्री की तरह जैसे किसी फैक्ट्री में बनता है, ऐसी टेस्टीज पेयर्ड हैं, उनमें स्पम्स का फॉर्मेशन होता है। और अब आइए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बता रहे हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड द सर्टोली सेल्स। अब जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बता रहे हैं कि वो उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, एक जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें 2 टाइप के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स होते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं से ही फंक्शनल स्पम्स बनते हैं, याद रखिएगा। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बता रहे हैं द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। ये बहुत शॉर्ट में बता दिया यहाँ पे। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मियोसिस। शुरुआत में स्पर्मेटोगोनिया का नंबर किससे बढ़ेगा, माइटोसिस, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे हम। और मियोसिस के बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 23। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट, मैंने बताया सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि द रीजन, टेस्टिस के आसपास का भी रीजन है। देखिए द रीजन, अभी टेस्टिस के अंदर चलना है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास का जो रीजन होगा उसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। उसमें कुछ सेल्स होते हैं, उनको ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, और लैडिक सेल्स कहते हैं। और जो लैडिक सेल्स होते हैं, याद रखिएगा, वो क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, दैट इज़ व्हाट, मेल एंड्रोजन। एंड लैडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन लैडिक सेल्स, एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो मेल का जो करेक्टर डेवलप होता है वो एंड्रोजन हार्मोन की वजह से, उसकी आवाज़, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं जो फीमेल से उसको डिफ्रेंशिएट करता है। अब आगे कुछ डक्ट आ रही हैं, देखिए एक्सेसरी डक्ट हैं। ये आपको इसमें तो एक ही लाइन में बता दिया गया है, एक्सेसरी डक्ट दैट हेल्प इन, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड इनटू द वजाइना इनटू द यूट्रस, ठीक है। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, इसमें कौन कौन सी है, रेटी टेस्टिस है, देखिए एक, वसा एफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, और वास डिफरेंस है। अब आप ही समझेंगे कैसे कौन किस में खुली हुई है। तो चलिए मैं इसी में बताता हूँ, फिर मैं फिगर में आपको अच्छे समझाऊंगा। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वसा एफरेंशिया। जो देखिए सबसे पहले टेस्टिस हो गए, टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में खुली है, वसा एफरेंशिया, लेकिन वसा एफरेंशिया थ्रो रेटी टेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या होगी, रेटी टेस्टिस, वो खुलेगी वसा एफरेंशिया में। अब वसा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस, मतलब रेटी टेस्टिस हाईली कॉइल्ड होती है, फिगर में अभी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और हाईली कॉइल्ड में क्या खुलेगी, वसा एफरेंशिया। और सबसे पहले क्या, ये फर्स्ट हो गई, रेटी टेस्टिस सेकंड हो गई, और वसा एफरेंशिया थर्ड हो गई, ठीक है। एंड दैट इज़ ओपन इनटू फोर्थ, वसा डिफरेंस चौथी हो जाएगी आपकी, वास डिफरेंस में खुलेगी, एंड थ्रू द ब्लैडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वसा एफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। द वसा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस। अब वसा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव करेगी किसके थ्रू, एपिडिडाइमिस, लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस। अभी हर टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में होगा, ये सामने की नहीं, पीछे की तरफ। एपिडिडाइमिस किस में खुल जाएगी, वास डिफरेंस में। ये डिलीवरी ट्यूब है दैट असेंड टू द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर की तरफ से होती हुई जाएगी। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम, अब ये जो वास डिफरेंस है वो 2 जगह से डक्ट रिसीव करेगी। एक तो डक्ट कौन सी, सेमिनल वेसिकल, ये एक्सेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो आपके सेमिनल वेसिकल हैं वो किस में खुल जाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन यूरेथ्रा का, दोनों मिलके बनाएंगे एजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की मदद से टेस्टिस से स्पर्म बाहर कैसे आएंगे, वास डिफरेंस की मदद से, याद रखिएगा।
द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी, यूरेथ्रा का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर से हुआ है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पीनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, एंड द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पीनिस दैट इज यूरिथ्रल मीटस। ये यूरिथ्रल मीटस जो होता है ये बाहर की ओपनिंग है, ग्लैंस पेनिस के करीब करीब होती है। आप देखिए इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पहले मैं थ्योरी बता दूं फिर मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कुछ एक्सटर्नल जेनिटलिया पीनिस, ये पीनिस देखिए ये हैगा, फिगर में आपको मैं दिखा दूं पीनिस कहाँ है। दिस इज़ द पीनिस, ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज़ अ पीनिस एंड इट्स लेंथ अबाउट डिपेंडिंग वेरिएशन है 12 to 15 सेंटीमीटर। सम मेल हैविंग अ लार्ज पीनिस, सम हैविंग अ स्मॉल पीनिस एंड सम मीडियम पीनिस। मतलब ये इसकी लेंथ वेरिएशन करेगी, क्योंकि वजाइना की लेंथ कम से कम 10 से 12 या 15 सेंटीमीटर है, तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरकोर्स करने के लिए अब ये लेंथ आपकी नॉर्मल जो भी लेंथ है। वजाना इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। 10 to 12 सेंटीमीटर किताबें लिखती हैं, तो पीनिस इज़ ऑल्सो अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर इन रेंज, and some penis are so rigid, some penis have more diameter and lesser length, but some penis have larger length and lesser diameter। तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वजाइना में रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये एक्सटर्नल जेनिटेलियम आपका पीनिस आ जाता है और टेस्टीज आ जाते हैं। चलिए पीनिस के बारे में थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे। पीनिस के बारे में देखिए क्या क्या है। The penis is the external genitalia. It is made up of special tissue that help in erection of penis to facilitate insemination. Insemination means there is a discharge of semen. जो भी स्पर्म्स और सीमेन, जो भी सीमेन कहलाता है कलेक्शन, स्पर्म प्लस एक्सेसिव ग्लैंड का सेक्रेशन। तो ये जो सीमेन होगा वो फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू यूट्रस में डिस्चार्ज होगा। तो किसकी मदद से होगा? ये पीनिस की मदद से होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की मदद से। अब बता रहे हैं द इनलार्ज एंड ऑफ पीनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पीनिस। इसका जो लार्ज एंड होता है, मतलब पीनिस का जो एंड होगा, एक्सट्रीमिटी होगा, जहाँ से यूरिन बाहर आएगा, यूरिथ्रल मीटस, उसके आसपास जो स्ट्रक्चर होता है उसे ग्लैंस पीनिस कहते हैं, याद रखिएगा। वो एक बहुत ही फोल्ड स्किन से कवर्ड रहता है, उसे फोर स्किन कहते हैं, द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, बहुत ही। और वो उसमें इंसीजन लगाया जाता है बच्चों में, जब बच्चों की ठीक है बर्थ होती है तो उसमें इंसीजन करके हम उस स्किन को कट कर देते हैं, जिससे ग्लैंस पीनिस बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाए, दिखने लगे। उसमें इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर बताता है जी, क्रिश्चियन में भी कराते हैं, देखिए इंसीजन लगवाते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन में भी लगता है, ज्यूज़ में भी, सम ज्यूज़, नॉन मुस्लिम्स में नहीं लगता, याद रखिएगा। तो वो इन्फेक्शन का डर रहता है, तो इंसीजन लगाना बहुत ज़रूरी है साइंटिफिकली, याद रखिएगा। रिलीजियस बेसिस पे इस्लाम में है। चलिए आगे, मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन से हैं? मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, प्रोस्टेट एक है अकेला। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। इनके सिक्रीशन में क्या क्या होगा? फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, एंजाइम्स होंगे। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस। अब देखिए हमने थ्योरी को डिस्कस कर लिया और वी डिस्कस अबाउट व्हाट, फिगर के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। थ्योरी जो एनसीईआरटी की वो तो डिस्कस हो चुकी है। सबसे पहले ये फिगर डिस्कस करते हैं। देखिए फिगर में आप देखिए पाइप्स, फिगर अगर आप देखें तो फिगर को देखिए ये सब शुरुआत कहाँ से करते हैं? टेस्टिस से। देखिए ये आपके टेस्टिस हो गए, ठीक है, टेस्टिस। और जिस पाउच में है वो स्क्रोटम कहलाता है। तो स्क्रोटम इज़ हाईली पिगमेंटेड। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थ्योरी डिस्कस हो चुकी है, कोई कन्फ्यूजन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अब स्क्रोटम में टेस्टिस हैं, टेस्टिस से एक बाहर देखिए ट्यूब निकल रही है, ये बाहर की तरफ को जा रही है, ये क्या कहलाती है? वास डिफरेंस। कुछ ट्यूब्स को कुछ डक्ट, एक्सेसरी डक्ट दिखाई गई। वास डिफरेंस के बाद आप देखिए सेमिनल वेसिकल, ये देखिए सेमिनल वेसिकल एक है, और उसके बाद सेमिनल वेसिकल के बाद देखिए इजैकुलेटरी डक्ट है, ये थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है इजैकुलेटरी डक्ट। और प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए एक है, इकलौता, पेयर्ड नहीं है, सिंगल है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन इकट्ठा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स के पाइप आते हैं और ये यहाँ यूरिन इकट्ठा होता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता रहता है। वास डिफरेंस के बारे में बताया, डिलीवरी ट्यूब है जो टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालती है, थ्रू पेनिस, थ्रू यूरेथ्रल मीटस। अब देखिए रेक्टम, ये तो आपका डाइजेशन वाला, ये तो एक्सक्रीशन के लिए एनस ये सब हो गया, ये तो कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है। एक ग्लैंड आपको और दिख रहा है छोटा सा, जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या दिख रहा है आपको? बल्बो यूरेथ्रल दिख रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये हैगा, दिस इज अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटा सा है।
और स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस के बारे में। फोर स्किन, अब देखिए पीनिस पे आ जाइए। अब तो थोड़ा सा पीनिस के बारे में बता दें। पीनिस आपको दिख रहा है ये लेंथ अबाउट, पीनिस अबाउट 10 to 12 और 15 सेंटीमीटर लेंथ। ये वेरिएशन है, लेंथ किसी किताब में नहीं दे रखी, लेकिन वजाइना की लेंथ किसे कोरिलेट करके 10 to 12 और 15 सेंटीमीटर वजाइना की लेंथ है। वजाइना रिसीव द पीनिस, वजाइना के दो काम हैं, एक ही का दो काम है। एक तो पीनिस को रिसीव करती है मेटिंग के लिए, इंटरकोर्स, एंड इट प्रोवाइड ऑर्गेसम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एक पीकफुल एक्साइटमेंट होता है जो मेल फीमेल दोनों को मिलता है। पीनिस हैव नॉर्मल लेंथ जो भी है, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है और इसी में एक पाइप आ रहा है यूरेथ्रा। देखिए ये यूरिन, मेल में याद रखिएगा क्या होता है, यूरिन का और स्पर्म का कॉमन पैसेज है, फीमेल में ये अलग अलग है। अब इसके ऊपर एक स्किन फोल्ड दिखाई दे रही है आपको, ये ग्लैंस पीनिस कहलाता है, ठीक है, ये ग्लैंस पीनिस है। और ग्लैंस पीनिस के ऊपर एक छोटी सी स्किन का फोल्ड होता है, पूरा कवर रहता है। ग्लैंस पीनिस जिस फोर स्किन से कवर रहता है वो कहलाती है फोर स्किन। इसको इस्लामिक रिलीजन में इसको कट कर देते हैं। अगर कोई साइंटिफिकली कट कराना चाहता है, कोई भी रिलीजन हो कट करा सकता। तो ये आपने देखा। फ्रंटल व्यू से भी आप समझ सकते हैं। एक फिगर और है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो इससे समझ लीजिए आप। ये देखिए टेस्टिस है। अब हम टेस्टिस के टीएस को समझते हैं। देखिए मैंने बताया था एक टेस्टिस में कितनी लॉब्यूल हो गए, लगभग 250, और एक लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती हैं, 1 to 3। तो 250 × 3 कितनी हो गई, लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में पाई जाती हैं। तो एक टेस्टिस में 750 लॉब्यूल, तो दो में कितनी होगी, 1500। अब आप देखिए टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। अब इसके अंदर क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी। सेमिनिफेरस, ये देखिए कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब इस कंपार्टमेंट से एक हाईली कॉइल्ड डक्ट निकलेगी, एक्सेसरी डक्ट, उसको नाम होगा रेटी टेस्टिस। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फर्स्ट मानते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद रेटी टेस्टिस, हाईली कॉइल्ड, ये आप हाईली कॉइल्ड एरिया देख रहे हैं, हाईली कॉइल्ड, एंड दैट ओपन इनटू वसा एफरेंशिया, एंड वसा एफरेंशिया इज लेस कॉइल्ड, एंड दैट ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। ये किस में ओपन होगी, एपिडिडाइमिस, एंड देन एपिडिडाइमिस ओपन इनटू वास डिफरेंस। गॉट इट माई पॉइंट। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। सीक्वेंस क्या होगा, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होगा, रेटी टेस्टिस हाईली कॉइल्ड। रेटी टेस्टिस किस में ओपन होगा, वसा एफरेंशिया। इस पर क्वेश्चन नीट में आता है, वसा एफरेंशिया किस में होगा, एपिडिडाइमिस, दैट इज लेस कॉइल्ड, एंड एपिडिडाइमिस दैट इज ओपन इनटू वास डिफरेंस। एंड वास डिफरेंस देखिए दो हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होगा, एंड दे मेक अ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन दो ग्लैंड आप देखिए, सेमिनल वेसिकल एक इधर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनमें सेमिनल फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें फ्रक्टोज रिच प्रोस्टाग्लैंडिन्स और बहुत डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, तो इससे रिलीज़ होके, और ये कॉमन डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट जो बनती है आपकी, इसमें मेंशन्ड है। अब आप देखिए सेमिनल वेसिकल हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका एक है, दो नहीं है, प्रोस्टेट या सिंगल ग्लैंड, एंड द स्मॉलर ग्लैंड दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटे से पेयर्ड हैं ये भी, दैट यूरेथ्रा, ये ओपन यूरेथ्रा है बाहर की तरफ को, ठीक है। यूरिन देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये यूरिन के लिए यूरेथ्रा जो दिख रहा है आपको, ये कॉमन पैसेज है यूरिन का और स्पर्म का। और ये आपको फोर स्किन दिखाई दे रही है, मैंने बताया लूजली फोल्ड, ये फोर स्किन दैट इज लूजली फोल्ड स्किन, एंड ग्लैंस पेनिस, ये जो ग्लैंस पेनिस है ये किससे कवर रहता है, फोर स्किन से। इसको लेकिन कट करा देते हैं इसको, तो ये बाहर की तरफ निकल आता है ग्लैंस पेनिस, जो कि मेटिंग में आसानी रहे। तो रिलीजियस बेसिस पे भी अच्छा है, और वैसे भी इसको कट कराना चाहिए। ये साइंटिफिकली नहीं है। और देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होगा, और यूरिन एक बार में दोनों काम नहीं हो सकते, याद रखिए यूरिन के लिए, ठीक है, अलग अलग गैप रहेगा टाइम का, कॉमन नहीं हो सकता कि स्पर्म और यूरिन एक साथ आए। यूरिन और स्पर्म का कॉमन पैसेज है, बट टाइम वेरिएशन। तो ऊपर वाले में इजैकुलेटरी डक्ट को दिखाया गया, इसमें नहीं। तो टेस्टिस और द स्पर्म फैक्ट्रीज, एंड टेस्टिस में से वास डिफरेंस आ रही है, और इन टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको मैंने बता दिया। एक फिगर और बना हुआ देखिए, ये देखिए, ये टेस्टिस का टीएस है। तो टेस्टिस के टीएस में आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये साइड के सेल बताए थे, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल, अब देखिए ब्लू कलर से हम करते हैं तो दिखाई देगा शायद। देखिए ये क्या कहलाएंगे, आपके इंटरस्टिशियल सेल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। और सेंटर पे देखिए आप, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये राउंड बॉडी जो है स्पर्मेटोगोनिया है, और सेंटर पे देखिए फंक्शनल स्पर्म्स हैं। ये 74 डेज पूरा फुल
स्पर्म के मैचुरेशन में कितना टाइम लगता है? 74 दिन लगते हैं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे दिखाए गए सर्टोली सेल्स हैं आसपास, बीच बीच में कहीं पे सर्टोली सेल्स हैं जो नरिशमेंट का काम करेंगे। स्पर्मेटोजुआ फंक्शनल स्पर्मेटोजुआ में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे 23, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी को रजिस्ट्रेशन इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनियम आर द स्टेम cells that undergo mitosis that make more number spermatogonia, and for the meiosis क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। तो TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने देखा टेस्टिस के अंदर। तो इट इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एनी क्वेरी आस्क इन